Hello students, welcome again to the Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about adolescent and youth. तो यहाँ पर adolescent, अब हम next जो topic है इस यूनिट का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर adolescent क्या है, puberty age क्या है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं। बेसिकली ये ह्यूमन स्टेजेस है, बेसिकली दीज आर ह्यूमन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसेंट मीनिंग टू ग्रो इनटू मैच्योरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एडोलेसेंट का मतलब क्या है, कैसे मैच्योर करना, टू ग्रो इनटू द मैच्योरिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग जो मैंने आपको ह्यूमन स्टेजेस बताई थी, लाइफ स्टेजेस में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अगेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस, इन्फेंट स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज, एडल्टहुड स्टेज एंड ओल्ड एज स्टेज। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेज है एडोलेसेंट की, यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, तो एडोलेसेंट एज का मतलब क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से डिवाइड है जिसका मतलब है एडोलेसेंट। इसका मतलब है टू ग्रो इनटू द मैच्योरिंग। जब हम मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं उसको, उस स्टेज को हम बोलते हैं एडोलेसेंट स्टेज। तो एडोलेसेंट्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं, ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब ये कौन सी स्टेज है, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक की स्टेज कौन सी आती है, एडोलेसेंट स्टेज। जैसे फर्स्ट यहाँ पे अगेन मैं आपको बता देती हूँ, इन्फेंसी स्टेज, फिर यहाँ पर एडोलेसेंट स्टेज, देन यहाँ पर एडल्टहुड, देन ओल्ड एज। तो यहाँ पर जो एडोलेसेंट एज है दैट इज ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू मतलब ये वाला स्टेज जो है, ठीक है, दैट इज एडोलेसेंट स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टिल आपका एडल्टहुड, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, वो क्या होता है, एडोलेसेंट एज होता है। जनरली इसकी एज कितनी होती है, 10 to 19 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पर जब भी हम एडोलेसेंट स्टेज में एंटर करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस दैट वी कैन सी। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, पर्सनालिटी चेंजेस एंड सोशल डेवलपमेंट चेंजेस। तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस आप देख सकते हो, ठीक है, मीन्स बॉडी में चेंजेस दे सकते हो, इंटेलेक्चुअल चेंजेस दे सकते हो, ब्रेन रिलेटेड चेंजेस जो है वो आप देख सकते हो। जैसे एज द ब्रेन डेवलपमेंट ग्रो स्लोली, तो क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट जैसे होता है वैसे ही आईक्यू लेवल भी इंक्रीज होता रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप देखते हो, सोशल डेवलपमेंट भी देखते हो, क्योंकि पहले होता है हम इतना सोशली इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, बट एज वी ग्रो ओल्ड तो हम क्या करते हैं, लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर हम सोशली इंटरेक्शन अपना इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंट, बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, इतना इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लर्न करने के लिए। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द चेंजेस और द स्टेजेस और द एजेस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारी जो आपका एलटीए क्वेश्चन डालता है वो कैसे डालता है, यहाँ पर अगेन आपका मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन डाल सकता है, जिसमें यहाँ पर जो एज है, ठीक है, एडोलेसेंट एज हो गई, ओल्ड एज हो गई, इसमें कौन कौन से थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनके बारे में डाल दिया, तो ज़्यादा चेंजेस से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन देखने को ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंजेस कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है अर्ली एडोलेसेंट स्टेज, जिसमें एज कितनी होती है, 10 to 13 ईयर की होती है। ठीक है, इसमें कौन सी एज होती है, 10 to 13 ईयर्स में जब हम एंटर करते हैं दैट इज अर्ली एडोलेसेंट स्टेज। इस अर्ली एडोलेसेंट स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफन स्टार्ट टू ग्रो मोर क्विकली। इस एज में क्या है, बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक ग्रो करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत क्विक होता है। ठीक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट क्विक हो रहा है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स नियर द जेनाइटल्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स इन मेल। तो ये सारे क्या है, एक बॉडी चेंजेस है, एक फिजिकल चेंजेस है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या है, ये यूजुअली स्टार्ट कब होते हैं, ईयर और द 2। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स में पहले स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में। तो ये सारे आई एम सॉरी, तो ये सारे क्या है, एडोलेसेंट स्टेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गर्ल्स का याद रखना है, प्यूबेरिटी एज अराउंड 12। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं, सोशल डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, वो भी सभी एडोलेसेंट का, इस एडोलेसेंट एज का पार्ट है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता कि हमारे साथ मतलब क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो यहाँ पे
चिल्ड्रन क्वेश्चन भी कर सकते हैं उनकी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे चेंजेस है अर्ली एडोलेसेंट स्टेज के। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, जैसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, अर्ली एडोलेसेंट स्टेज की एज क्या है, 10 to 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम मिडिल एडोलेसेंट पढ़ेंगे, तो 10 to 13 किसका था, अर्ली का। अब 14 to 17 किसका आ गया, मिडिल एडोलेसेंट का। तो इसका आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी एज क्या है, अर्ली एडोलेसेंट एज क्या है, मिडिल क्या है एंड लेट एडोलेसेंट की एज क्या है। तो यहाँ पे अर्ली एडोलेसेंट में कितनी है, 10 to 12 ईयर ऑफ एज है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों की कैसे रहती है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्क्रीट थिंकिंग रहती है, मतलब वो ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है अभी नहीं सोचते, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो समझने लगते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है, कितना उनको किसी से मेंटेन करके रखना है, क्या उनका सोशल डेवलपमेंट है, किस तरीके से लोगों, किस टाइप के लोगों से उनको इंटरैक्ट करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसे अपना ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। इट इज़ नॉर्मल एट दिस स्टेज फॉर यंग पीपल टू सेंटर देयर थिंकिंग ऑन देमसेल्फ, जिसको हम सेल्फ कॉन्शियस भी बोलते हैं। इस एज में बच्चे जो है अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी अपीयरेंस को लेके, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा जो उनके फ्रेंड्स है या उनका जो ग्रुप है वो उनको जज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, अगर कोई एक मोटा इंसान है, ठीक है, फैटी है बहुत ज़्यादा, तो वो बाहर जाने में ना बहुत डरता है ना। इस एज में क्या है, बाहर जाने में बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे, ठीक है, उसके दोस्त मजाक बनाएंगे कि तू इतना मोटा है, ये कम कर, वजन कम कर, ये खाया कर, वो मत खाया कर। तो उसको क्या है, उसको लगता है कि वो हमेशा उनको कोई जज करेगा, है ना। उनको क्या डर रहता है कि दे आर ऑलवेज जज बाय द पीयर्स, कि वो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, जैसे आप रिलेटिव्स के जाते हो तो बोलते हैं पोटे हो गए, पतले हो गए, तो उनको क्या है, इस एज में, एडोलेसेंट एज में डर लगता है कि कहीं उनको कोई जज ना कर ले। तो इसलिए यहाँ पर इस एज में क्या रहता है, उनको एक डर रहता है कि उनके लिए उनको कोई भी जज कर सकता है। तो ये भी एक इसका वीक पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे प्री टीन्स फील एंड इंक्रीज नीड फॉर प्राइवेसी, उनको क्या है, अपनी प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एज दे बिकम ओल्ड और एज दे ग्रो फास्टर, तो उनको क्या लगता है कि वो अपनी चीज़ों को समझने लग जाते हैं, वो एक्सप्लोर करना सब चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो अपने करियर पे लेके हो, ठीक है, चाहे वो एक सोशल डेवलपमेंट की बात करूँ, चाहे मैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपनी जो लाइफ है वो जीते हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके की मतलब प्रॉब्लम ना आए और वो अपने गोल्स को अपने तरीके से अचीव कर सके। पेरेंट्स का नो मैटर कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स पेरेंट्स का ही रहता है, बट इस एज में क्या है, बच्चे इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग ज़्यादा फील करते हैं। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस दे में पुश बाउंड्रीज एंड में रिएक्ट स्ट्रांगली इफ पेरेंट्स और गार्जियंस रीइंफोर्स लिमिट, ठीक है। इसमें क्या है, अगर पेरेंट्स ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो वो कुछ बाउंड्रीज़ को भी पुश कर देते हैं, ज़्यादा अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। जो मैंने पेरेंटिंग स्टाइल आपको पहले कराई थी, फिर उसमें क्या है, इस पेरेंटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चे को आपने कैसे पाला है, ठीक है। सेकंड स्टेज आती है मिडिल एडोलेसेंट स्टेज, वो क्या थी, अर्ली थी, जिसकी एज कितनी थी, 10 to 13 में। अब यहाँ पर जो मिडिल एडोलेसेंस है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, फ्रॉम 14 to 17, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे most males will have started their growth spurt and puberty related changes continue, ये सारे जो changes है मीन्स जो फिजिकल डेवलपमेंट के चेंजेस है वो सारे कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे लड़कों में क्या होता है, मेल्स में वॉइस क्रैकिंग, वॉइस चेंज होती रहती है, ठीक है। कुछ उनके एक्ने डेवलप हो जाते हैं, एक्ने मीन्स पिंपल्स, जो उनकी स्किन में चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि प्यूबरिटी एज में आपने देखा होगा एक्ने डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है, मतलब जो आपके स्किन चेंजेस है, हेयर चेंजेस है, वॉइस चेंजेस है, ये सब जनरली आते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जो है वो फीमेल के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, जैसे उनके रेगुलर पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन अच्छे तरीके से होने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है मैनी मिडल एडोलेसेंट हैव मोर आर्ग्यूमेंट्स विद देयर पेरेंट्स एज दे स्ट्रगल फ्रॉम मोर इंडिपेंडेंस। अब इस एज में उनको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए, कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो काफ़ी बच्चे क्या अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ज़िद्दी रहते हैं, ईगोसेंट्रिक रहते हैं, कॉपी करते हैं दूसरों की कि हमें भी यही करना है अगर उसने भी यही करा है तो यहाँ पर पेरेंट्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ठीक है। अपने अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा वो अपना अवेयर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल के बच्चे
फिजिकल अपीयरेंस को लेके कितना ज़्यादा वो अवेयर हो जाता है कि हमें तो पतला दिखना है, सुंदर दिखना है, तो वो क्या है आपके एडोलेसेंट या फिर प्यूबरिटी चेंजेस में काउंट हम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ब्रेन जो है कॉन्टिन्यू चेंज होता रहता है, मेच्योर होता रहता है एज वी ग्रो ओल्ड। फिर भी यहाँ पर क्या है बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं मिडल एडोलेसेंट थिंकिंग में और एडल्ट की थिंकिंग में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ब्रेन जो है धीरे धीरे मेच्योर होता है, इसलिए थिंकिंग डेवलपमेंट में भी टाइम लगता है। जो फ्रंटल लोब है, ठीक है, ब्रेन का, वो ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी डिसीजन को कोऑर्डिनेट करने में। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं लेट एडोलेसेंट स्टेज, जो कि होती है 18 to 21, राइट। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस हो गए, अर्ली, मिडल एंड लेट एडोलेसेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका मैच द फॉलोइंग में, जिसमें एजेस पूछी जाती है, ठीक है। तो 10 to 13 किसकी आएगी, यहाँ पर 10 to 13 आएगी आपकी अर्ली एडोलेसेंट एज, मिडल वाले की आएगी 14 to 17 और नेक्स्ट वाली आएगी आपकी 18 to 21। तो यहाँ पे लेट एडोलेसेंट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो देखिए। लेट एडोलेसेंट में क्या है, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट तो उनका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो भी फिजिकल डेवलपमेंटल चेंजेस रहते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं और एडल्ट जो है अपनी फुल ग्रोथ हाइट पे रुक जाते हैं, जैसे उनकी हाइट जो है एक टाइम तक इंक्रीज होती है और देन वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो सब हो जाता है। और उसके बाद क्या है, बेटर एबल टू गॉज रिस्क एंड रिवार्ड एक्यूरेटली। यहाँ पर वो सब पनिशमेंट, रिवार्ड, जो भी हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी थी उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टीन्स है उनको अब अपनी वैल्यू समझ में आने लगते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, आइडियल सेल्फ, सेल्फ वैल्यू, ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ 18 to 21। वो अपने गोल्स पे, वो अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और यहाँ पे जो भी अपना वो डिसीजन लेते हैं हो, उनके अपने आइडियल्स होते हैं, होप्स होते हैं, अपने रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप बिकम मोर स्टेबल, इसमें इस एज में फिर ये सब चीज़ें स्टेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो ये कौन सी एज आती है, लेट एडोलेसेंट की एज आती है। However, may re-establish an adult relationship with their parents considering them more as equal। जो हमने अर्ली एडोलेसेंट एज पढ़ा था कि उसमें पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन इस एज में क्या है, यहाँ पर पेरेंट्स के साथ एक स्टेबल बॉन्ड जो है बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही हम पेरेंट्स की फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को समझने लगते हैं। तो हमारा जो बॉन्ड है पेरेंट्स के साथ एक टाइम पे स्टेबल हो जाता है, क्योंकि पहले हम इतना मैच्योर नहीं होते, पहले इतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, हम किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते, हमें किसी की भी यहाँ पे रोकना पसंद नहीं है, रोकना टोकना किसी का पसंद नहीं है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम स्टेबल होते रहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के साथ जो बॉन्ड है वो भी स्टेबल होता रहता है। फिर हम उनसे एडवाइस मांगते हैं, डिस्कस करते हैं, एक डिसीजन पे आते हैं, ठीक है। एक मेच्योरिटी वाला जो है पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके हम डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या इफेक्ट करते हैं एडोलेसेंट को। मोस्ट चैलेंजेस टास्क फॉर एडोलेसेंट इज टू चूज हिज करियर और हर करियर। सबसे मुश्किल टास्क क्या है, यहाँ पे अपने करियर को चूज करना, जो कि हम सबके लिए है, ठीक है। नॉट जस्ट इन द एडोलेसेंट एज, एडोलेसेंट एज में उसको इसलिए कैटेगराइज करा है क्योंकि वहां से मेन करियर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है अपने करियर का, कि हम क्या चूज़ करें, क्या स्ट्रीम चूज़ करें, कौन से फील्ड में जाए, क्या हमारा गोल है, आगे हमें क्या करना है। तो सबसे मेन मुश्किल टास्क क्या होता है यहाँ पर, अपने गोल को अचीव करना, अपने करियर को चूज़ करना। एडोलेसेंट कैटेगरी में इसलिए कैटेगराइज करा है क्योंकि ये वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हम बनाते हैं वो तो अपना चलता ही रहता है, बट जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द एडोलेसेंट एज तक, ठीक है। उसके बाद फॉर अ टीनेजर चूजिंग द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अपने लिए एक ऑक्यूपेशन चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एडोलेसेंट जो है वो एक बैलेंस नहीं दिखा पाते बिटवीन हिज इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर देम। मतलब यहाँ पे एडोलेसेंट एज में जो लेट एडोलेसेंट है, यहाँ पर काफ़ी बच्चों को अभी भी समझ नहीं आता कि हमें अपने करियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनमें एबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है।
तो उनकी अप्रोच क्या होती है, आइडियलिस्टिक होती है रादर देन रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो रियल चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। ये जनरली कब आता है, आपका एडल्टहुड में आता है, नॉट इन द एडोलेसेंट एज, ठीक है ना। ये जनरली कब आता है, एडल्टहुड एज में आता है, जब हम प्रैक्टिकल थिंकिंग करने लगते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एडोलेसेंट की अप्रोच है वो कैसे होती है, आइडियलिस्टिक होती है, आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो आइडियाज़ पे बेस होती है, वो रियल वर्ल्ड या फिर वो एक आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, फिजिकल चैलेंजेस में कौन कौन से होते हैं, एज ड्यूरिंग दिस फेज मैनी अर्ली एडोलेसेंट ईदर गेन और लॉस वेट। सबसे ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस यहाँ पर क्या आता है, वेट का, ठीक है, वेट गेन या फिर वेट लूज का, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो यही है, अपने वेट को मेंटेन करना। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, एक वेल बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट लोगे, तो ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली फिट रह सकते हैं। बट एडोलेसेंट एज में ज़्यादा क्रेविंग्स रहती है, ज़्यादा हम बाहर का कंज्यूम करते हैं, जंक फूड कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमारा क्या डर रहता है, वेट गेन का। तो यहाँ पर जो फिजिकल चैलेंजेस होता है एडोलेसेंट एज में, वो होता है वेट गेन, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है ना, वो क्या है, ग्रोइंग एज है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर वेट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, विच इज़ फिजिकल चैलेंज फॉर एडोलेसेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल चेंजेस। अब इंटेलेक्चुअल चेंजेस में कौन कौन से आते हैं, इंटेलेक्चुअल में चेंजेस में क्या है, एज द चिल्ड्रन बिकम्स ओल्ड, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, दे आर फेस्ड विद न्यू इंटेलेक्चुअल चेंजेस, जैसे देयर स्कूल वर्क बिकम मोर डिमांडिंग, स्कूल वर्क उनका धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पर जो आपके चैलेंजेस है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज ही होते हैं। पहले आप स्कूल का काम करते हो, पहले छोटे होते, फिर बड़े क्लास में जाते, फिर ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो ये सारा क्या उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क जो है वो रहता है, ठीक है। लेस सुपरवाइज होते हैं और दे आर नीड टू लर्न टू मैनेज देयर टाइम एंड स्कूल वर्क ऑन देयर ओन। यहाँ पे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका सुपरविजन कम हो जाता है। जैसे हम छोटी क्लास में होते तो टीचर्स ज़्यादा फोकस करते हैं, पर जब हम बड़ी क्लास में रहते हैं तो हम मेच्योर हो जाते हैं, हम बच्चे नहीं रहते हैं, तो हम खुद ही अपना ध्यान रखते हैं, ज़्यादा सुपरविजन की वहाँ पर नीड नहीं होती है, ठीक है। हमें अपना खुद का टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं कि हमें कब अपना स्कूल का काम करना है, कब हमें गेम्स खेलना है, कब हमें ये एक्टिविटीज़ को करना है, तो हम क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैचुरेशन लेवल जो है वो थोड़ा आ जाता है, जो हमने पढ़ा था ना ऑटोनोमी, ठीक है। ऑटोनोमी क्या था, सेल्फ डिपेंडेंट, हम खुद पे यहाँ पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। हम चीज़ों को कॉन्क्रीट टर्म्स में देखते हैं, मतलब हम क्या है, सब चीज़ों को डिवाइड करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। वी बिगिन टू अंडरस्टैंड मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, हम क्या है यहाँ पर बहुत एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग यहाँ पे जर्नली बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं, आइडिया वाली थिंकिंग बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हम कंसेप्ट को क्या है बेसिकली समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल चैलेंजेस क्या क्या आते हैं एडोलेसेंट के लिए। सोशल चैलेंजेस में क्या है, हम फ्रेंड्स बनाते हैं बाहर जाके, ठीक है, हमारा एक स्मॉल सर्कल होता है, चाहे वो कजन्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, ठीक है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रादर देन द पेरेंट्स। मोरल चेंजेस कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, वही सेल्फ इमेज वाला, ठीक है, कि हम क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी हेल्प करना, क्या मैं मेच्योर हूँ, क्या मेरे लिए ये चीज़ गलत है, क्या ये मेरे लिए चीज़ सही है, क्या सोसाइटी के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या सोसाइटी के लिए ये सब चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आते हैं मोरल चैलेंजेस में। जब हम सोसाइटी को फेस करते हैं, जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं और हम सोसाइटी को फेस करते हैं अपने चैलेंजेस के बेस पे, तो वो होते हैं सारे मोरल चैलेंजेस, जिसमें हमारी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वैल्यू एंड आइडियल सेल्फ, कि हम क्या बनना चाहते हैं, किसकी तरह हमें बनना है, तो ये सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, फोकस करने लगते हैं, ठीक है। एडोलेसेंट बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे आपका सब्सटेंस एब्यूज, अनसर्टेनिटी, लॉनलीनेस, सेल्फ डाउट, कंसर्न अबाउट देमसेल्फ एंड देयर फ्यूचर। तो ये भी सारा किस में आता है, मोरल चैलेंजेस में आता है। यहाँ पर हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक्साइटमेंट, जॉय, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है, हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं चैलेंजेस को। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दिस इज अ डिफिकल्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग टाइम, ठीक है, जिसमें हम ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। बट अगर हम अपना पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं तो हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए जब भी हम किसी भी चैलेंजेस की बात करते हैं, वेदर इट इज़ अ फिजिकल चेंज, मोरल चेंज, ठीक है,
intellectual change, we should have always positive behavior towards all the challenges. Now coming to the impact of surrounding environment and people on the adolescent, यहाँ पे लोगों का क्या फर्क पड़ता है. देखिए सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो करता है पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स के सबसे मेन रोल प्ले करते हैं जब हम अपना करियर चूज करते हैं, जब हम 10th क्लास के बाद अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, तो वहाँ पे मेन पेरेंट्स जो है वो रोल प्ले करते हैं कि अपने बच्चों को गाइड करना कि तुम्हारे लिए फ्यूचर में क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या तुम्हें चीज़ें नहीं अचीव कर सकते हो, क्या तुम्हें इस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो पेरेंट्स है वो बच्चों को गाइड करते हैं. तो सबसे मेन रोल किसका होता है, पेरेंट्स का होता है अपने बच्चों का करियर बनाने में, क्योंकि वो एटलीस्ट गाइड करते हैं, और जब वो गाइड करते हैं हम उनको फॉलो करते हैं और हम अपना गोल जो है अचीव कर सकते हैं. दूसरी चीज़, पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड टू बिकम प्रिंसिपल, मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर, टीचर और अदर रेप्यूटेबल पोजीशन. ठीक है, इसलिए बच्चा क्या है, हमेशा मोटिवेट रहता है और अपने करियर को चूज करता है जो उनके पेरेंट्स की इच्छा होती है. नेक्स्ट किसका रोल प्ले होता है, सेकंड स्कूल का. देखिए जब आप बड़े होते हैं, इन्फेंट स्टेज से जब आप एडोलेसेंट एज में जाते हो, तो यहाँ पर उसके सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले कौन करता है, आफ्टर पेरेंट्स इज स्कूल. क्योंकि स्कूल से ही हमें सब कुछ सीखने को मिलता है, स्कूल से हम एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, हमारा करियर जो है वो स्कूल से ही इफेक्ट यहाँ पर होता है. तो टीचर हमें क्या सिखाता है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं. जब स्कूल में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो ये सारा सेकेंड जो आफ्टर पेरेंट्स है, कौन है सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है, वो है स्कूल. ठीक है, स्कूल क्या है, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन वर्कशॉप कंडक्ट करता है जिससे बच्चों के स्किल्स जो है वो डेवलप होती है. थर्ड, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन. ठीक है, सोसाइटी बहुत एक्सपेक्ट करती है ना कि आपको ये बनना चाहिए, आपके रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, आपके आस पड़ोसी होंगे, वो क्या है, वो बहुत आपसे क्या करते हैं, बहुत उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि ये बेटा बहुत इंटेलिजेंट है तो आगे चल के शायद ये करे, अपना करियर अच्छे तरीके से चूज़ जो है वो अपना करियर अच्छे तरीके से चूज़ करे, वो एक सही पाथ पे चले. तो थर्ड किसका यहाँ पे वैल्यू रहती है, थर्ड किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन का, कि सोसाइटी जो है वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है और हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, हमारा इंप्रेशन कैसा रहेगा सोसाइटी पे. नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है, सबके अपनी अपनी स्किल्स होती है, सबका अपना अपना एटीट्यूड होता है. कुछ ऑक्यूपेशन, क्रिएटिविटी, स्पीकिंग स्किल्स, पेंटिंग स्किल्स होती है. तो यहाँ पर स्कूल ये सब चीज़ें भी सिखाता है जो कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इम्प्रूव करता है. तो एडोलेसेंट को क्या है, इनमें ट्रेन करना चाहिए इनकी स्पेशल स्किल्स में, ताकि उनकी जो डिमांड है वो क्या हो, सारी फुलफिल हो सके. एंड लास्ट इम्पैक्ट इज मीडिया. ठीक है, बच्चे जो टीवी पे देखते हैं उसी की ही जिद करते हैं. तो कुछ ऐसा नहीं है कि टीवी खराब है, सोशल मीडिया खराब है, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन. अगर वो अच्छी चीज़, अगर वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे. तो मीडिया क्या है, इट अट्रैक्ट्स एंड मोटिवेट एडोलेसेंट टू टेक अप वेरियस ऑक्यूपेशन. जैसे मीडिया स्पेशली टीवी, इंटरनेट इन्फॉर्म द एडोलेसेंट अबाउट द डाइवर्स अपॉर्चुनिटी दे हैव. ठीक है, वो ये भी बताता है करियर के लिए क्या सही है क्या गलत है. तो यहाँ पे सोशल मीडिया का हम हमेशा गलत नज़र से नहीं देख सकते. इट ऑल्सो मोटिवेट द एडोलेसेंट. यहाँ पर क्या चीज़ें करनी चाहिए, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है. अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं ऑप्टिमल डेवलपमेंट को इन एडोलेसेंट. ठीक है, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. सबसे पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो है बॉडी में आते हैं, इसलिए स्कूल मस्ट टेक देयर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड द फिट. स्कूल को बहुत सारे बच्चों को अवेयर करना चाहिए. जैसे कुछ यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन दे दिया, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करा दी बच्चों के लिए. ठीक है, हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट कर दी, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो फिजिकली फिट भी रहेंगे और उनकी जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर सही रहेगी. नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या देखना है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखना है, एटीट्यूड देखना, उनकी एबिलिटी को चेक करना है कि स्टूडेंट्स कितने एबल हैं कि यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा. तो यहाँ पे आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे आप कोर्स में बच्चों का डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ना चाहते हैं.
तो इन चीज़ों में क्या है, उनको अवेयर करना है। तो ये सभी चीज़ें कोर्स में इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को यहाँ पे हिस्टोरिकल और नेचुरल प्लेसेस पे लेके जाना चाहिए ताकि उनको एक क्यूरोसिटी हो, उनको एक उनकी नॉलेज जो है इंक्रीज हो। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इससे उनका मेंटल डेवलपमेंट इंक्रीज हो सकता है। सोशल रिलेशन के लिए एजुकेशन देना, दिस इज द मेन थिंग कि बाहर आपके बच्चे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो टीनेजर जो है बाहर कैसा इंटरैक्ट कर रहे हैं वो पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, स्कूल वालों को भी सिखाना चाहिए। सोशल बिहेवियर जो है वो बच्चों का कैसा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। अब एडोलेसेंट के बाद आता है एडल्टहुड स्टेज, ठीक है। एडल्टहुड स्टेज जो है, एडल्टहुड स्टेज क्या है, जो एडोलेसेंट एज के बाद आता है, इसमें भी बहुत सारे तरह के चेंजेस होते हैं। तो एडोलेसेंट, अब हमने क्या पढ़ा, एडोलेसेंट पढ़ लिया। अब हम एडोलेसेंट, एडल्टहुड जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप एडोलेसेंट को, एडोलेसेंट एज जो है अच्छे से पढ़ लो कि अर्ली कौन सा होता है, लेट कौन सा होता है, मिड एडोलेसेंट एज क्या होता है और कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन इम्पैक्ट करता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडल्टहुड बारे के में, एडल्टहुड स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ओल्ड एज, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं ना वो जनरली आपसे आपको एलिमिनेशन मेथड में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको ऑप्शन दे दिए 5, ठीक है, चेंजेस इन द लेट एडल्टहुड, तो आप चेंजेस क्या है उसमें से एलिमिनेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, मैच द फॉलोइंग, आपसे एजेस पूछ ली, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एनटीए वाले पूछते हैं। दूसरा, थ्योरी बेस में आपको करा चुकी हूँ सारी थ्योरीज, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज, उसमें से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे थ्योरीज में से ही पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छी वीडियो लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, ठीक है। अपनी कंसिस्टेंसी को, अपनी मेहनत को मेंटेन करके रखिए। एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप पढ़े और कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।